नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजकुमार नागर अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज जिस रूब्रिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसका क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है, पेशेंट नरेट कैसे करता है, ये हम देखेंगे। जो बहुत आसान है, शायद आप सब लोग इसको ईजिली समझ लेते होंगे, बट फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि कैसे पेशेंट इसको आके कहता है। पेशेंट आपने हमेशा देखा होगा, डॉक्टर साहब मेरे को तो सहन होती ही नहीं है, जो भी होता है तो मैं तो सबके सामने ही कह देती हूँ, मुझे गुस्सा बहुत आता है। गुस्सा बहुत आता है, ये ध्यान रखिएगा। गुस्सा क्यों आता है, किस वजह से आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए क्या रूब्रिक्स होता है ये हम समझेंगे आज। तो गुस्से को लेके पेशेंट किस तरीके से, गुस्से को दबाने से क्या तकलीफ़ होती है, गुस्सा क्या होता है, ये हम सब देखेंगे। तो गुस्से गुस्से के लिए जो इंग्लिश में वर्ड यूज़ किया जाता है वो है एंगर। और एंगर का मतलब क्या होता है, इट इज़ द स्ट्रॉन्ग इमोशन दैट यू फील व्हेन यू थिंक someone has behaved in an unfair, cruel और unacceptable way। जब आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ जो व्यवहार किया जा रहा है वो अनफेयर, क्रूएल एंड अनएक्सेप्टेबल वे में किया जा रहा है, तो आपको जो रिएक्शंस आती है, जो इमोशंस आते हैं, उसे हम गुस्सा कहते हैं, एंगर कहते हैं। जो हिंदी में इसका मतलब होता है क्रोध, कोप, गुस्सा या ताव। तो ये कब आता है, इसके सेपरेशन से क्या होता है, कितनी फ्रिक्वेंटली आता है, कितनी इंटेंसिटी के साथ आता है, ये सब होम्योपैथी में महत्वपूर्ण है और इसको आपको रिपर्टरी में कैसे देखना है मैं आपको आज बताऊंगा। ये एक पिक्चर है एंगर की। तो जो एंगर, अगर हम कैंट रिपर्टरी की बात करें तो वहाँ पे जो आपको माइंड सेक्शन में जाना है, एंगर, इरेस्पेबिलिटी, और जो दवाइयाँ हैं वो एकोनाइट, एनाकार्डियम, आर्सेनिक, ऑरम, ब्राइनिया, कैमोमिला, हिपरसल्फ, इग्निशिया और बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो दी गई हैं, आप प्लीज़ देख लीजिएगा। और उनको क्लिनिकली डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं वो भी आपको मटीरियल के नॉलेज से आएगा। अगर हम एलिमेंट्स आफ्टर एंगर एंड वेक्सेशन, गुस्से के बाद अगर किसी को तकलीफ हो रही है और ये एक्यूट भी हो सकती है, क्रोनिक भी हो सकती है, तो जो दवाई है वो एकोनाइट, कैमोमिला, कोलोसिन, कोक्यूलस, इग्निशिया, एपिकॉक, प्लेटिना, नक्सोमिका, ओपियम एंड स्टेफिन। स्टेफिन, कोलोसिन को हम बहुत अच्छे से जानते हैं फ्रॉम एलिमेंट फ्रॉम सप्रेस्ड एंगर। गुस्से को दबा लेने की वजह से अगर एक्यूट प्रॉब्लम आती है कोई सी भी, तो कोलोसिन के बारे में हम सोचते हैं, और अगर क्रोनिक कोई प्रॉब्लम है तो हम स्टेफी के बारे में सोचते हैं। और जो आपने कैमोमिला भी देखी कि हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता है। एकोनाइट में भी है, एक्यूट है। प्लेटिना आपने देखा, इग्निशन, एपिकॉक। अगर एलिमेंट्स आफ्टर एंगर विथ एंजाइटी, अगर किसी को तकलीफ़ हो रही है गुस्से को दबा लेने के बाद या गुस्से की वजह से और साथ में चिंता भी है, तो एकोनाइट, आर्सेनिक, इग्निशन, नक्सोमिका। देखिए यहाँ पे एंजाइटी ऐड होने से किस तरीके से दवाइयाँ डिफ्रेंशिएट हुई। एकोनाइट आपने ऊपर देखा सप्रेस्ड एंगर की वजह से आर्सेनिक नहीं दी, बट यहाँ पे आर्सेनिक टॉप ग्रेड है। यहाँ पे स्टेफी नहीं है, आप देख रहे होंगे। कोलोसिंथ भी नहीं है, कोक्यूलस है, इग्निशिया, नक्सोमिका। अगर यही एंगर के साथ एंजाइटी ना हो, डर हो, फ्राइट हो, तो जो दो दवाइयाँ हैं अगर एलिमेंट्स फ्रॉम विथ एंगर विथ फ्राइट, तो एकोनाइट एंड इग्निशिया होगी। अगर हम इंडिग्नेशंस की बात करें तो कोलोसिंथ एंड स्टेफिसेग्रिया। गुस्सा क्यों आ रहा है, क्योंकि अपमान हुआ है, मान नहीं हुआ है। अगर अपमान की वजह से कोई तकलीफ हो रही है तो कोलोसिंथ एंड स्टेफिसेग्रिया। अगर साइलेंट ग्रीफ, यहाँ पे एंगर के साथ गुस्सा तो है पर ग्रीफ भी है, तो इग्निशिया, लाइकोन, स्टेफिसेग्रिया के बारे में आपको सोचना होगा। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से एलिमेंट्स आफ्टर एंगर एंड वेक्सेशन, अगर उसके साथ एंजाइटी ऐड कर दी जाए तो दवाइयाँ अलग हो जाती है। अगर इसके साथ एंगर के साथ अगर फ्राइट है तो दवाइयाँ अलग हो जाएगी। अगर अपमान का भाव है और अपमान की वजह से गुस्सा आ रहा है बट वो निकाल नहीं पा रहा है, तो कोलोसिन, स्टेफिसेग्रिया, नक्सोमिका, ऑरम भी है। अगर यहाँ पे ग्रीफ है, दुख है, बट गुस्सा तो आ रहा है बट गुस्सा निकाल नहीं पा रहे हैं, तो इग्निशिया, लाइकोन, स्टेफिसेग्रिया है। अगर हम आगे देखें कैंट रिपर्टरी में ही, क्विक रिपेंडेंस, गुस्सा आने के बाद ही पश्चाताप का भाव अगर आए तो क्रोकस, मेजेरियम एंड सल्फर है। अगर किसी पेशेंट को जवाब देने के लिए आप क्वेश्चंस कर रहे हैं कि जवाब दीजिए, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, और अगर कोई गुस्सा आता है किसी पेशेंट को, ऐसा पेशेंट बताता है भाई डॉक्टर साहब जब मुझसे बहुत सारे सवाल किए जाते हैं तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, तो जो दवाई है वो नक्सोमिका, आर्निका एंड एसिड फॉस है। अगर हम कंसोल्ड कर रहे हैं किसी पेशेंट को, समझा रहे हैं और उसे तकलीफ होती है, तो वो नेट्रोम्यूर होगा। आर्सेनिक एंड कैमोमिला भी। कॉन्ट्राडिक्शन फ्रॉम, अगर किसी को गुस्सा इस बात पे आ रहा है कोई मेरी बात सुनता ही नहीं, कोई समझता ही नहीं है, अगर कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से अगर किसी को गुस्सा आता है, तो ऑरम, इग्निशिया, लाइकोन, सीपिया। तो कॉन्ट्राडिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। डॉक्टर साहब मुझे गुस्सा तब आता है जब कोई मेरी बात सुनता नहीं, कोई मुझे जवाब देता है, कोई मुझे
मैं समझा कुछ और रहा हूँ और पेशेंट समझ कुछ और रहा है और मुझे ही ज्ञान दे रहा है, तो मुझे गुस्सा बहुत आता है। यहाँ पे कुछ और भी रूब्रिक्स दिए हैं कन्वर्जन के दौरान, कफिंग के दौरान, तो आप ये प्लीज़ देख लीजिएगा। अगर हम आगे और बात करें सप्रेस्ड फ्रॉम, अगर सप्रेस्ड एंगर की वजह से गुस्सा आ रहा, एलिमेंट्स आ रहे हैं, कोई तकलीफ हो रही है, तो स्टेफिस एग्रिया है। यहाँ पे बच्चों में ये सिम्टम्स देखने को मिला, टच्ड वेन, किसी को टच करने से, छूने से भी अगर गुस्सा आता है तो वो टेरेंटुला, एंटीमक्रूड एंड आयोडम है। और भी अगर हम देखें तो वायलेंट, बहुत ज़्यादा गुस्सा आने वाली दवाइयों में एकोनाइट, एनाकार्डियम, ऑरम, कैमोमिला, हीपरसल्फ, नाइट्रिक एसिड, नक्सोमिका, स्टेफिन, टेरेंटुला। वॉइस ऑफ द पीपल, ये हमेशा बुजुर्गों में देखा जाता है कि आवाज़, बच्चे खेल रहे हैं, आवाज़ कर रहे हैं तो भी उन्हें गुस्सा आता है, तो कोनियम, ट्यूक्रियम। तो दोस्तों ये था रूब्रिक एंगर, ये आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइए। और भी अगर आपका कोई पर्सनल इंटरप्रिटेशन है तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो दोस्तों आपको आज का वीडियो लेक्चर एंगर रूब्रिक्स के ऊपर कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइए, एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग माई चैनल, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।